फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लगभग 725 से ऊपर प्रश्न, कितना 725-30 से ऊपर प्रश्न वन वर्ड्स का लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि एक काम जो है मैं 3 दिन में करने का टारगेट लिया था, लेकिन आज आपका 15 तारीख हो गया। इसमें कारण क्या रहा तो उन कारणों को भी बता देता हूँ। जैसे दरवाजा में मतलब ये जो कोचिंग का रूम है इसमें सिंगल दरवाजा दोनों तरफ से था, तो बाहर से बहुत आवाज़ भी आता था। ठीक है, तो उसको अभी डबल रूम मतलब डबल दरवाजा करवाने में कल का टाइम उसमें लग गया। ठीक है, और क्या है, जैसे मैं 700 क्वेश्चन का प्रश्न बना लिया था वन वर्ड्स का, लेकिन तब मुझे लगा कि ये उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को मैंने जो है एक बार डिलीट कर दिया और फिर से जो आपको पिछले साल नहीं दिया था 384 प्रश्न, उन्हीं में 360 प्रश्न और ऐड किया। क्यों? क्योंकि वहां से मुझे कॉन्फिडेंस है कि ज़्यादा क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष 5 क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे उन 384 क्वेश्चन में से। तो मेरा टारगेट यही था कि उन्हीं को और सुधार कर दिया जाए, यानी उस 384 में अब ये फिर से 360 ऐड कर दिया हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर 5 क्वेश्चन आएगा वन वर्ड्स तो न्यूनतम मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। अगर आप हमारा ऐप पे फ्यूचर रोजगार कोर्स से नहीं जुड़े हैं, 2022 का LDC देने वाले हैं या 2021 का, दोनों में ये वीडियो ऐड किया जाएगा, सभी कोर्स में ऐड किया जाएगा। तो आप हमारा कोर्स है फ्यूचर रोजगार ऐप पे जरूर जुड़ें, इंस्टॉल करें फ्यूचर रोजगार ऐप। और फरवरी में इस वन वर्ड्स पे स्पेशल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी टेस्ट वहां पर है भी ऐप में, लेकिन और भी टेस्ट इस पे मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। सुपीरियर यानी कि जो सबसे क्या हो, श्रेष्ठ हो। क्या हो? श्रेष्ठ हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, अध्यक्ष हो। कहाँ का? मोनेस्ट्री का, यानी कि मठ का। जैसे गोरखपुर में आपका क्या है, गोरखनाथ मंदिर है, तो वह एक मठ की तरह काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो क्या है, मठ के क्या है, मठाधीश हैं, यानी अबर्ट, जिसको क्या बोला जाता है, मठ गुरु बोल लीजिए, मठाधीश बोल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया। अगला, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। एब्रिविएशन यानी किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? एब्रिविएशन कहलाता है। तो कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है DRDO। क्या? DRDO। तो ये क्या चीज है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमने उस शब्द को पूरा ना लिख के उसके पहले वर्ड को लिख दिया। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसी को क्या कहा जाता है? एब्रिविएशन यानी कि संक्षेपण कहा जाता है। अगला, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी किसी देश के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोरिजिनी। क्या? एबोरिजिनी। तो ये आप याद रखेंगे, जो मूल निवासी होगा उसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? एबोरिजिनी। साथ में हिंदी भी दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से खुद से एग्जाम के समय में 1-2 घंटे के समय में पूरा वन वर्ड्स को कई बार रिवीजन कर सकें। ठीक है, ऐसा ना पड़े कि आपको कई घंटे का वीडियो देखना पड़े, आप अपने खुद से भी पढ़ सकें। ऐसा कंटेंट हमारा तैयार किया जाता है कि आप जो है अच्छे से अपना तैयारी कर सकें। टू शॉर्टेन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी किसी चीज का अर्थ खोए बिना। क्या? अर्थ खोए बिना। शॉर्टेन मतलब छोटा करना। ठीक है, किसी लेख का, पीस ऑफ राइटिंग मतलब किसी लेख का, विदाउट लूजिंग द सेंस यानी बिना उसके अर्थ खोए, उसे क्या कहेंगे हम? एब्रिज। एब्रिज का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, यानी बेढंगा, बेतुका। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? बेतहासा, अनुचित, अतार्किक। इलॉजिकल मतलब अतार्किक। रिडिकुलस जिस पर मतलब हंसी आए। ठीक है, जैसे आप नहीं देखते हैं कई चीजें ऐसी होती हैं
बेढंगी होती हैं, ठीक है, उसको देख के क्या है, हास्य मतलब हंसी आता है, हास्यपद हो। तो कोई चीज जैसे आप देखते होंगे बेतुका रहता है तो क्या आता है, हंसी आता है। तो उसी को कह रहा है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। तो क्या हो जाएगा, अब्सर्ड, बेतुका, बेढंगा। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, उसे क्या कहा जाएगा, एक्रोबैट, कलाबाज, वह जो साहसिक जिम्नास्टिक करतब करता है, ठीक है। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, मतलब जैसे मान लो किसी को पहाड़ पर से या किसी को फर्स्ट फ्लोर से ही ऐसे देखेगा, दूसरे फ्लोर से ही देखेगा तो उसको ऊंचाई से डर लगेगा, ठीक है। तो फोबिया ये शब्द जहां पर जुड़ गया, ये क्या होता है, डर से संबंधित होता है। किससे, तो याद रखेंगे फोबिया वर्ड जहां पे आ जाएगा अंत में, वो डर से संबंधित होता है। और मैनिया यानी कि पागलपन से संबंधित होता है, यानी किसी चीज को इस लेवल तक चाहना कि आपके अंदर वो जुनून हो जाए, जुनून सवार हो जाए, पागलपन हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, मेनिया कहा जाता है। जब लास्ट में मेनिया आ जाएगा तो यहाँ पे याद रखेंगे। और जिस शब्द के आगे एक्रो आ गया, ये आपका ऊंचाई से संबंधित होगा, किससे, हाइट से, ऊंचाई से। और एक्वा आ जाएगा, आप देखते होंगे एक्वा, ठीक है, क्या आता है, AQUA, पानी की बोतलों पे अधिकतर कंपनी की बोतलें एक्वा नाम से बनाती हैं। तो एक्वा वर्ड जो है जिसके आगे आ गया, वो समझिए आपका किससे संबंधित हो गया, वाटर यानी कि पानी से संबंधित हो गया। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, एक बहुत ही जवान खूबसूरत आदमी, उसे क्या कहेंगे, एडोनिस। ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, एक व्यक्ति जो क्या करता है, ए पर्सन, एक व्यक्ति, सपोर्ट सहायता करता है या किसी के फेवर में कुछ बोलता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, एडवोकेट, अधिवक्ता, ठीक है। तो क्या है, वह व्यक्ति जो किसी बात का समर्थन करता है या बोलता है। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, क्वेरल मतलब अटैक मतलब आक्रमण करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए। क्वेरल मीन्स भी वही हो जाएगा जो हमेशा लड़ाई झगड़े या आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है, उसे क्या कहते हैं, एग्रेसिव। जैसे आप देखते होंगे जो बल्लेबाज तेजी से खेलता है, ठीक है, या जो फुटबॉलर हो गया तेजी से अटैक करता है, उसे क्या कहते हैं कि टीम ने आज एग्रेसिव मूड में खेला, ठीक है, एग्रेशन के साथ खेला, डिफेंसिव होके नहीं खेला, क्या, डिफेंसिव होके नहीं खेला। तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा हमला या झगड़ा करने के लिए तैयार रहे, उसे क्या कहा जाएगा, एग्रेसिव कहा जाएगा। फियर ऑफ पेन, किसका, देखिए यहाँ पे फोबिया शब्द आ गया, यानी जिसको दर्द से डर लगता हो, ठीक है, जो सोचता हो कि मुझे दर्द ना हो, मतलब बहुत डरता हो दर्द से, उसे क्या कहेंगे, एंग्लोफोबिया कहेंगे। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, स्कूल या आपका कॉलेज यानी विद्यालय, ठीक है, जिस विद्यालय में आप पढ़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण किए होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उरुआ बाजार में पढ़ा, तो वो क्या हो जाएगा, अल्मा मैटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्मा मैटर, यानी कि जिस विद्यालय या जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूं वो विद्यालय क्या हो जाएगा, अल्मा मैटर हो जाएगा। यानी आप जिस संस्थान में क्या किए हों या जिस स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त किए हों। ए फार्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ सॉरी स्कूल नहीं, ए फार्मर स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट की बात कर रहा है, एक ऐसा छात्र जो क्या किया हो, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का। अगर हम संस्थान की बात करेंगे तो अल्मा मैटर, लेकिन किसी बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कोई बच्चा, उस बच्चे को क्या कहेंगे, एलुमिनस कहेंगे, क्या, एलुमिनस। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, ठीक है, डिप्लोमेटिक यानी कि राजनीतिक या कूटनीतिक, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, जैसे आप देखते होंगे अपने देश के प्रतिनिधि आपके यूएसए में रहते हैं, ब्रिटेन में, कई देशों में जो है अपने यहाँ के राजदूत या प्रतिनिधि रहते हैं,
ठीक है, तो उसे हम क्या कहा जाता है, एम्बेसडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्बेसडर। ठीक है, कि भारत के जो है एम्बेसडर दूसरे देश में है, दूसरे देश में एक राजनयिक प्रतिनिधि, क्या कहा जाएगा, राजदूत। रेडली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेज। रेडली यानी कि तुरंत रिएक्ट करने वाला, क्या, तुरंत रिएक्ट करने वाला, मुंह से कोई सजेशन निकला कि उस सजेशन पे तुरंत काम करने वाला। ठीक है, जैसे आपने ज्यों कोई सजेशन, ज्यों कोई बात बोला, सामने वाला जो है तुरंत उस बात पे तैयार हो गया, तुरंत उस काम को करने को तैयार हो गया। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, एमिनिएबल। सुझावों और प्रभावों पर तत्परता से प्रतिक्रिया करना, आज्ञाकारी, क्या, आज्ञाकारी। द ब्रांच ऑफ साइंस कनेक्टेड विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। विज्ञान की वह शाखा जो किससे संबंधित हो, कंसर्न मीन्स किससे संबंधित हो, बॉडली स्ट्रक्चर, शारीरिक बनावट। बॉडली स्ट्रक्चर मतलब शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट, किससे, ह्यूमंस यानी आदमियों का, एनिमल्स जानवरों का, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अन्य जीवित जीवों का, किसका, अन्य जीवित जीवों का। एक क्या कहा जाता है, एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स आप हमारा कोर्स में जरूर जुड़ें, पीडीएफ भी वहां पे आपको उपलब्ध रहेगा। आपको पढ़ना कैसे है, इसको याद करना है। ठीक है, ये चीज जैसे मान लीजिए ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए ऐसे, द ब्रांच ऑफ ए साइंस कंसर्न विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मनुष्य, जानवर। अब बस क्या करिए, आप एनाटॉमी लिख लीजिए पेपर पे। इस चीज को जितना आप लिखे रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। पूरा लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, बस इसको ज्यादा लिखने। ये वर्ड जहां आपको दिखेगा आपको मीनिंग याद होते जाएगा। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और एन इवेंट। एक छोटा रुचिकर, ठीक है, अम्यूजिंग यानी जिसके प्रति, जिस कहानी के प्रति आपका उत्सुकता बढ़ता है, एक वास्तविक व्यक्ति के प्रति या किसी घटना का, तो उसे क्या कहते हैं, एनेक्डोट यानी कोई एक लघु कथा, किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी, रोचक या मनोरंजक कहानी। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी कि एक बहुत ज्यादा नफरत किसी का करना, क्या, बहुत ज्यादा किसी से घृणा, नफरत। एनिमोसिटी सख्त नापसंदगी। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली यानी किसी को पूरी तरह से समाप्त कर देना, हरा देना, खत्म कर देना। ईंट से ईंट बजाना, पूर्णतया विनाश करना। एनिहिलेट, एनिहिलेट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए ये सब जो वर्ड हैं इंग्लिश करेक्शन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एन हटा के दे देगा या यहाँ पे ई दे देगा, तो आपको याद रखना है। एनिहिलेट मीन्स पूर्णतया विनाश करना, समाप्त करना। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। जैसे कई लोग क्या करते हैं, वेट को लूज करने के लिए खाना पीना एकदम त्याग देते हैं। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का अर्थ होता है जरूरत से बहुत ज्यादा इच्छा। ठीक है, जरूरत से बहुत ज्यादा जो चीज होता है उसे ऑब्सेसिव बोला जाता है। टू लूज वेट क्या करने के लिए, वेट को, भार को, अपने भार को कम करने के लिए। कैसे, किस तरह से, बाय रिफ्यूजिंग टू ईट खाना पीना छोड़ के। तो क्या हो जाएगा, एनोरेक्सिया। क्या, एनोरेक्सिया खाने से इनकार करके वजन कम करने की जुनूनी इच्छा। स्ट्रांग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स दो व्यक्तियों के बीच में, क्या, स्ट्रांग मजबूत घृणा, डिसलाइक अनादर कोई रिस्पेक्ट नहीं, घृणा नफरत, उसे क्या कहा जाएगा, एंटीपैथी। दो व्यक्तियों के बीच तीव्र नापसंदगी। One who studies antique things, एंटीक्वेरियन वह जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है। एक व्यक्ति जो क्या करता है, एंटीक्यू मीन्स क्या होता है आपका, प्राचीन
वस्तुओं का, ठीक है, क्या करना, अध्ययन करना। एंटीक्वेरियन पुरातात्विक, एंटीक्यू मीन्स क्या हो जाएगा, पुरातत्व, क्या हो जाएगा, पुरातत्व। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, तो जो अपोजिट होते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं, और जो समान होते हैं सिनोनिम कहा जाता है। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, शो मीन्स क्या होना, व्यक्त करना, ठीक है, फील और फीलिंग महसूस करना, कोई भी इंटरेस्ट नहीं, ठीक, कोई भी इच्छा नहीं, इंथुजिज्म कोई इच्छा नहीं, और कॉन्सर्न कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ठीक है। क्या होगा एलडीसी में, क्या नहीं होगा, कोई टेंशन फिक्र नहीं। कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोई मतलब नहीं होगा, बस फॉर्म भर देंगे और एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड लेके चले जाएंगे, भीड़ बढ़ा देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि सरकार मतलब जो गवर्नमेंट है उसको भी मैं आपका मतलब पैसा खर्च करना पड़ता है। आप भले ही आप एक हफ्ता तैयारी करिए जाइए, एक दिन तैयारी करिए जाइए, लेकिन बस भीड़ बढ़ाने के लिए एग्जाम में ना उपस्थित होइए, ठीक है। कोई दिलचस्पी, उत्साह या चिंता नहीं दिखाना या महसूस करना, तो उसे क्या बोलेंगे, उदासीन। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट हैज डन रॉन्ग, ठीक है, क्या व्यक्त करना, रिग्रेट व्यक्त करना, माफी व्यक्त करना, ठीक है, खेद व्यक्त करना। समथिंग दैट वन हैज बीन डन रॉन्ग, यानी जो कुछ भी उसने क्या किया है, गलत कर दिया है। किसी की गलती के लिए खेद व्यक्त करना यानी क्षमा मांगना, एप्लोजाइज होना। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स आर योर पॉलिटिकल पार्टी आर ए कॉज, क्या करना, अपना धर्म को छोड़ देना, अपना विश्वास को छोड़ देना, या किसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ देना, अपने विश्वास को छोड़ देना, क्या कहलाता है, एपोस्टेसी कहलाता है। सर्वधर्म त्याग या अपने पार्टी का आपने त्याग कर दिया, अपने विचारों का त्याग कर दिया। ए पायनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, क्या कहलाएगा, एपोस्टल कहलाएगा। जैसे राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा के पायनियर जो है वो थे, क्या, अग्रदूत थे। पायनियर मीन्स अग्रदूत थे कि सती प्रथा को समाप्त किया जाए। सुधार आंदोलन के अग्रदूत, उसे क्या कहा जाएगा, प्रचारक। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, यानी किसी वस्तु का मूल्य का आकलन करना। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, इसका आकलन करना, इसके प्राइस का कितने का होगा, 2000 3000, इस तरह से उसका वैल्यू को समझना कि ये कितने रुपए तक का हो सकता है, तो क्या कहलाएगा, अप्रेजल। किसी वस्तु के मूल्य का अनुमान यानी कि मूल्यांकन। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था जिस वर्ड के पहले एक्वा जुड़ जाएगा वो पानी से संबंधित, यहाँ पे एक्वा भी है और फोबिया, फोबिया लास्ट में जुड़ गया तो डर, यानी कि पानी से डर। बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, यानी पानी के नजदीक भी जाएंगे तब भी डर, ठीक है, या पानी से डर, तो क्या कहलाएगा, एक्वाफोबिया कहलाएगा। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो क्या हो जाएगा, अरेबल। अरेबल मतलब जो खेत हो गया कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त होता है, यानी उसमें खूब उपजाऊ होता है, धान गेहूं चावल सब चीज होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अरेबल बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो उपजाऊ ना हो, बंजर हो, तो उसे क्या कहेंगे, बैरन। क्या, बैरन, यानी कि बंजर जमीन, क्या, बंजर। तो आप इसको भी लिख लेंगे, ऐसा जमीन जो उपजाऊ ना हो, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए सही ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, बैरन कहेंगे। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, यानी जो मानव के पुरावशेषों को अध्ययन करता है, क्या, मानव के पुरावशेषों का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, पुरातत्व विज्ञानी। क्या, पुरातत्व विज्ञानी। ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, आप देखते होंगे ऐसे बन जाता है अखाड़े का मैदान, जहां पे अखाड़ा होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, मतलब उसे अखाड़ा ही बोलेंगे। ए क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, एक अपराधी जो अवैध रूप से, अनैतिक रूप से
संपत्ति को आग लगाता है उसे क्या कहेंगे, आर्सोनिस्ट यानी आगजनी करने वाला। नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, ऐसे राष्ट्र जो एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, संदेह करते हैं, निगाह रखते हैं। लुक अपॉन ईच अदर क्या कहलाते हैं, एस्केंस, राष्ट्र जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, एक दूसरे को देखते रहते हैं, संदेह करना। टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट एन आइडिया और ए सजेशन, किसी सलाह पे, रिक्वेस्ट पे, किसी विचार पे क्या होना, सहमत होना, उसे क्या कहा जाता है, एसेंट। किसी अनुरोध, विचार, सुझाव को स्वीकार करना क्या कहलाता है, स्वीकृति। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार, जो मतलब तारा, ग्रह, नक्षत्र ये सब देख के क्या बताता है, फ्यूचर बताता है, उसे एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी कहा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स क्या कहलाएगा, यानी कि साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन, किसका वैज्ञानिक अध्ययन, सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का, ग्रहों का इत्यादि, यानी सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रहों इन सब का जो अध्ययन कहलाएगा क्या कहलाएगा, खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी, क्या, एस्ट्रोनॉमी। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जो साफ, क्लियर सुना जा सकता है, स्पष्ट सुना जा सकता है, उसे ऑडिबल कहेंगे, AUDIBLE। इसका एंटोनिम यानी विलोम क्या हो जाएगा, इनऑडिबल। यहीं पे बस लग जाएगा दैट विच कैन नॉट बी हर्ड क्लियरली, यानी जिसे हम आसानी से नहीं सुन सकते हैं उसे क्या कहेंगे, इनऑडिबल। A system of government of a country in which one person has complete power. A system of government, सरकार का एक ऐसा प्रकार जिस देश में एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति पूरी शक्ति रखता हो, उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही। जैसे हिटलर, किसी देश की शासन प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति के पास पूर्ण शक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, तानाशाही कहा जाता है। ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, क्या, एक ऐसा जो शासक हो जिसके पास पूरी शक्ति हो, उस शासक को क्या कहेंगे, ऑटोक्रेट यानी कि तानाशाह, और उस प्रकार की सरकार को क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन यानी कि आधिकारिक परीक्षण, किसका, मृत शरीर का, किसके द्वारा, चिकित्सक के द्वारा। इन ऑर्डर टू डिस्कवर क्या करने के लिए, पता करने के लिए, कॉज ऑफ डेथ मृत्यु का कारण पता करने के लिए मृत शरीर का एक चिकित्सक के द्वारा शारीरिक परीक्षण क्या कहलाएगा, शव परीक्षण यानी कि ऑटोप्सी। ट्रिक से याद रखेंगे, यहाँ पे दो चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं कि बायोप्सी कब होगा और ऑटोप्सी कब होगा, तो ये चीज आपको कभी नहीं अब कंफ्यूज होगा, बायोप्सी और ऑटोप्सी। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूं कहानी, जैसे मान लीजिए मदर को कैंसर हुआ तो अभी वो जिंदा है तो क्या होगा, ठीक है, अगर हम वो जिंदा ही लेके जाएंगे, मतलब टाइम पे ले जाएंगे तो क्या कराएंगे, उनका बायोप्सी कराएंगे, यानी बिफोर डेथ जो टेस्ट होता है बायोप्सी होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ऊतकों को लिया जाता है, सेल को लिया जाता है और जांच किया जाता है। और ऑटोप्सी में क्या है, अब मान लीजिए हमें पता नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं, मृत होने के बाद जो शरीर को ले जाते हैं उसका चेक कराते हैं कि किस कारण से मृत्यु हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोप्सी। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ यानी पैसे का बहुत ज्यादा क्या होना, इच्छा होना बहुत ज्यादा, उसे क्या कहेंगे, एवेरिसियस। क्या कहा जाएगा, एवेरिसियस, यानी धन की अत्यधिक इच्छा होना, क्या, धन की अत्यधिक इच्छा होना, उसे क्या कहा जाएगा, लालची कहा जाएगा। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक व्यक्ति जो क्या रहता है, अविवाहित रहता है, उसे बैचलर बोला जाता है, क्या, बैचलर।
विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओन, मतलब आपको जितना पेमेंट करना है, जितना ऋण देना है उतना ना होना, यानी आपके पास, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपके पास है ही नहीं, ठीक है, पैसा, तो क्या बोलेंगे? बैंकरप्ट, दिवालिया। क्या बोला जाता है? इंसॉल्वेंट भी बोला जाता है, इंसॉल्वेंस, इंसॉल्वेंट, ठीक है। और अगर आपके पास पैसा है तो क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अगर नहीं है तो आप कंगाल हो चुके हैं, दिवालिया, इंसॉल्वेंट। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक व्यक्ति जिसे लड़ने का शौक होता है उसे क्या कहते हैं? बेलिकोज, यानी कि लड़ाकू। तो अभी लाइट चला गया है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बनाएंगे, नहीं तो आपका किरकिर किरकिर का आवाज आने लगता है, ठीक है। जैसे ही आएगा तो वहां से नेक्स्ट वीडियो से बनाते हैं इसको।